अब जो क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है उसकी जो कंपोजिशन इन्होंने की है वो इस तरह से कुछ है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो 300 मार्क्स के रख दिए गए हैं और उनमें इंग्लिश क्रिश्चियन कंपोजिशन जो है वो 50 मार्क्स का है, इंग्लिश ऐसे जो है वो 100 मार्क्स का है और इस्लामियात या कंपैरेटिव स्टडीज़ के जो हैं कैंडिडेट्स वो 50 मार्क्स का वो भी सब्जेक्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ये 100 का, तो टोटल हो गए 300 मार्क्स। अब ये कंपलसरी सब ने ये रखने होंगे, सब कैंडिडेट्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर अप करने होंगे। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें मुख्तलिफ क्लस्टर्स की डोमेन रख दी गई है और जो क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 1 यानी ग्रुप 1 जो है उस जो जिसमें पेस को डाला गया है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डीएमजी का ग्रुप को, उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस और लॉ। अब ये हो गया टोटल 300। अगर कोई डीएमजी में जाना चाहता है तो उसे ये तीनों सब्जेक्ट्स रखने होंगे। इसी तरह से क्लस्टर 2 है, उसके अंदर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस और जो है वो कस्टम एंड ट्रेड सर्विस को रख दिया गया है, कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विस को सॉरी। तो इसके अंदर भी जो है वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट लॉ ये 3 सब्जेक्ट्स के अंदर रख दिए गए हैं और क्लस्टर 3 के अंदर पोस्टल और रेलवे को डाला गया है और इसके अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट्स को 100 को रख दिया गया है। और इसी तरह से फिर पुलिस सर्विस का ग्रुप जो है उसकी उसको क्लस्टर कर दिया गया है। इसी तरह से पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट जो सर्विसेज है उसके अंदर जो है सब्जेक्ट्स रख दिए गए हैं अकाउंटिंग वाले। इसी तरह एमएलसीजी जो ग्रुप है, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप, उसके अंदर टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट जो है उसको रख दिया गया है सब्जेक्ट को। अब सपोज करें कोई डीएमजी ग्रुप में नहीं जाना चाहता तो पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस को रखना चाहता है दोनों ग्रुप्स में, तो अब जो डीएमजी के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस और लॉ, ये तो कंफर्म 3 हो गए 300 के। इसी तरह से अब जो PAAS पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो क्लस्टर के अंदर जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 और 2 और बिजनेस एड, ये तीनों लेने पड़ेंगे अगर वो चाहता है कि मैं डीएमजी के अलावा पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में भी जाऊँ, तो ये टोटल 600 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरह से 600 मार्क्स पूरे करने हैं आपने और जिस जिस क्लस्टर में सब्जेक्ट सेम रिपीटेड हो रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे, रिपीटेड सब्जेक्ट्स काउंट नहीं होंगे। फिर आपने एक और किसी और क्लस्टर में से सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, लेकिन 600 मार्क्स आपने पूरे करने हैं। और इसके अलावा अगर हम नीचे जाएं तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अब अगर जो कैंडिडेट डीएमजी ग्रुप और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान और ओएमजी में इन चारों ग्रुप्स में जाना चाहते हैं तो उनको लॉ पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ, ये 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके वो 600 का मार्जिन मार्क्स का पूरा होगा। इस तरह से तो इस तरह से ये 600 सब्जेक्ट्स पूरे करने पड़ेंगे। और अगर कोई चाहता है कि डीएमजी या इन सब्जेक्ट्स के अलावा किसी और ग्रुप्स में जाना चाह रहा है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में या पाकिस्तान कस्टम सर्विस में या कॉमर्स एंड ट्रेड में या रेलवे वगैरह या पोस्टल ग्रुप में, तो उसके लिए फिर उन्हें बिजनेस एड, कॉर्पोरेट लॉ, अकाउंटिंग, जर्नलिज्म, मास, ये वाली जो कम्बिनेशन दी इनमें से कोई सब्जेक्ट्स उठाने होंगे और 600 मार्क्स का मार्जिन पूरा करना होगा। ये इस तरह से उन्होंने सूटेबिलिटी बता दी गई है। तो ये टोटल 900, तो ये अब फिल वक्त जो प्रपोजल आया उसमें से टोटल 900 के ये एग्जाम बनता है। अभी 1-2 और प्रपोजल्स आने हैं जिसमें लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग आनी है, उसका क्लस्टर बनना है। अभी कुछ 1-2 प्रपोजल वो पेंडिंग में है, वो आएंगे तो फिर लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स की या कोई जनरल कैटेगरी का क्लस्टर बनाया जाएगा, फिर उसके अंदर भी सब्जेक्ट्स डाले जाएंगे। तो फिर ये जो है वो देखा जाएगा कि कितने मार्क्स का टोटल ये मार्जिन पूरा करना है। तो अब ये तो कन्फर्म्ड है हो गया कि अगर किसी ने भी जो है वो डीएमजी ग्रुप में और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, फॉरेन सर्विस में और ओएमजी में जाना है तो 6 सब्जेक्ट्स एट एनी कॉस्ट जो उसे कवर करने पड़ेंगे। लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पोल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ। बाकी अगर इनके अलावा ग्रुप्स में भी कोई चाहता है कि मैं हूँ तो फिर उसे जो और उन्होंने नीचे सब्जेक्ट्स दिए उसमें से सिलेक्शन करनी होगी और 600 का मार्जिन पूरा करना होगा। अब इन सब्जेक्ट्स में जो है अगर आप देखें तो ये जो प्रपोजल्स आए हैं, ये जो क्लस्टर की ग्रुपिंग कर दी गई, तो इसमें जनरल साइंस और एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स ये नहीं हैं। तो
देखा जाए तो जो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो एफएससी का पार्ट 2 कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, या उसके अलावा जो अभी आगे कोई डिग्रीज करेंगे, उनके लिए तो ये समझ आ रही है कि वो इस तरह की क्लस्टर्स के अंदर जो ग्रुपिंग कर दी गई ग्रुप्स को, और उनके अंदर जो सब्जेक्ट्स डाल दिए गए, उनको सामने मद्देनज़र रखते हुए वो अपने आगे उस हिसाब से फिर वो डिग्री चूज़ करेंगे जब वो यूनिवर्सिटीज़ में अपने आप को डिग्रीज़ के लिए इनरोल करेंगे। यानी जिस ग्रुप में वो चाहते हैं कि हम जाएँ, उस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी डिग्री कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मास्टर्स कर ली है, ग्रेजुएशंस कर ली है, एमफिल कर ली है, उनके लिए क्या क्या होना चाहिए? वो अब क्या करें? अब वो एक सब्जेक्ट, किसी ने एमए इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज में किया हुआ है एमए, अब उसको फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। अगर वो डीएमजी ग्रुप, फाइनेंस ग्रुप या इनको चूज़ करता है, तो उसे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। और इस वक्त देखें तो उसे क्या पता कि इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वाले सब जो स्टूडेंट्स को। इसी तरह से जो और इस तरह की डिग्रीज करते हैं, तो उन्हें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यानी उन्हें उस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जिनसे उनका कभी पाला नहीं पड़ा। लेकिन ज़ाहिर एफपीएससी प्रोफेशनलिज्म लाना चाहती है। पहले ये जनरलाइज समझा जाता था सीएसएस, अब प्रोफेशनलिज्म को लाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है जिन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट्स में डिग्रीज़ की हुई हैं। एमए इंग्लिश में किया हुआ है, या किसी ने जो है वो किसी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, तो उसे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, उसे आईला भी पढ़ना पड़ेगा, उसे आईआर भी पढ़ना पड़ेगा। इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स से उसको कवर अप करना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का जो सब्जेक्ट है कंपलसरी के अंदर, वो भी अभी हर एक स्टूडेंट्स में, चाहे उसका एकेडमिक बैकग्राउंड किसी से भी उसका वाबस्तगी है, लेकिन उसे वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो उनके लिए तो ये काफ़ी एक मुश्किल तरीन ये मरहला है। लेकिन जो 2026 और 27 में बैठ रहे हैं, तो डोंट वरी, आई थिंक इसको इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो वो अपनी तैयारी को मजबूत रखें और कंटिन्यू रखें, तो इंशाल्लाह इसमें भी कुछ किसी किस्म की भलाई। अच्छा, अब इन्होंने कहा, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू रिपीट द डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम द जनरल लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यानी वो जो लिस्ट थी, ग्रुपिंग की गई है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, और क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, जो भी क्लस्टर्स बनाए गए हैं ग्रुपिंग के लिए, तो उनमें वो सब्जेक्ट्स जो रिपीट हो रहे हैं उन डोमेन्स के अंदर, वो रिपीटेड सब्जेक्ट्स काउंट नहीं होंगे। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? तो आपने फिर एक नए क्लस्टर में से कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, रिपीट नहीं होंगे। जिस तरह से अगर आप देखें तो इसमें आपका जो क्लस्टर 1 है, उसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स जो है वो है, और लॉ भी है। और अगर आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में देखें तो उसके अंदर भी लॉ आ रहा है, और पोल साइंस, तो ये रिपीटेड हो रहे हैं सब्जेक्ट्स, तो ये काउंट नहीं होंगे। ठीक हो गया? ये आपने थोड़ा सा इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। दूसरा कह रहा है, अ कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर मोर वन सब्जेक्ट्स फ्रॉम अमंग उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरबिक। यानी ये जो लैंग्वेज का जो अगर कोई कैटेगरी आ रही हो और उसमें ये लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से सिर्फ एक उठा सकते हैं आप। अगर किसी ने उर्दू उठाई है, तो वो पंजाबी, सिंधी या पश्तो या बलोची इनमें से कोई और नहीं उठा सकता। अगर किसी ने पश्तो उठाया, तो वो पश्तो जो है वो उर्दू, पंजाबी या पर्शियन या अरबिक नहीं उठा सकता। सिर्फ कोई एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट आप पिकअप कर सकते हैं। अब जो ये क्लस्टर बेस्ड सिस्टम लाने का मकसद जो था, वो ये था कि प्रोफेशनलिज्म को ब्यूरोक्रेसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। तो उस प्रोफेशनलिज्म को मद्देनज़र रखते हुए ये इस तरह की क्लस्टर बेस्ड सिस्टम ग्रुपिंग कर दी गई है। लेकिन अगर आप देखें तो अब न जनरल साइंस एंड एबिलिटी और करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, अब कैंडिडेट ज़्यादातर इंटरनेशनल अफेयर्स से अपडेट रहते थे, डोमेस्टिक अफेयर्स से अपडेट रहते थे, और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब ये सोचने की बात है कि उन्हें यानी ये चीज़ें अभी उनसे अपडेट नहीं रहेंगे, और जनरलाइज्ड सीएसएस समझा जाता है कि जनरलाइजेशन इसके अंदर ज़्यादा है और प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो उसको, उस फैक्टर को दूर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन आई थिंक कि प्रपोज़ल टू सम एक्सटेंट अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें वक्फा दिया जाए, ताकि जिन्होंने मास्टर्स कर लिए या जिनकी डिग्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उन्हें न्यूली सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा कवर अप करने में ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा वक्त लगता है। और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, चलो उनके लिए तो ईजी है कि वो आगे अपनी उस
क्लस्टर ग्रुपिंग को देखते हुए डिग्रीज चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जिन्होंने किया हुआ है उनको फिर थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन आप मेहनत करें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। द बर्थ ऑफ टेंशन इज़ द डेथ ऑफ टैलेंट। थैंक यू सो मच।